हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास इस पर चर्चा करेंगे। यह आपका एक ऑप्शनल पेपर है। आप लोगों का फर्स्ट पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पेपर है आप लोगों का आर्थिक विचारों का इतिहास। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें मनुष्य के आर्थिक चिंतन संबंधी उन सभी सिद्धांतों, नियमों तथा मतों को शामिल करते हैं जो मानव जीवन के आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायक होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का विधिवत रूप में एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, उससे आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म मानते हैं। परंतु मनुष्य का आर्थिक जीवन बहुत ही प्राचीन है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं, आर्थिक व्यवहार संबंधी चिंतन तभी से चला आ रहा है जब से मानव ने विचार करना आरंभ किया था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य सदा से ही प्रयत्नशील रहा है। जैसे जैसे आर्थिक परिवेश बदलता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती गईं और मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों का स्वरूप भी बदलता गया है। आर्थिक प्रगति के विभिन्न चरणों में विभिन्न विचारकों ने समय समय पर विभिन्न समस्याओं पर अपने मत, सिद्धांत और विचार प्रकट किए हैं। उन्हीं विचारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सामूहिक नाम ही आर्थिक विचारों का इतिहास कहलाता है। आज हम इसी अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। आर्थिक इतिहास, अर्थशास्त्र का इतिहास एवं आर्थिक विचारों का इतिहास। सामान्य व्यक्ति इन तीनों को एक समान रूप में ही समझने लगता है, परंतु ये तीनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आर्थिक इतिहास की। आर्थिक इतिहास का संबंध मनुष्य की आर्थिक उन्नति के इतिहास से होता है। इसके अंतर्गत किसी राष्ट्र एवं समाज की विभिन्न संस्थाओं, उद्योगों, बैंकों, यातायात के साधनों, व्यापार, वाणिज्य आदि से संबंधित संस्थाओं की क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर हेने कहते हैं, आर्थिक इतिहास का संबंध व्यापार, उद्योग तथा अन्य आर्थिक घटनाओं के इतिहास से है, जिनका संबंध स्थूल रूप से मनुष्य के जीवन यापन के साधनों से है। अब हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र का इतिहास कि अर्थशास्त्र का इतिहास क्या कहता है। प्रोफेसर हेने कहते हैं कि अर्थशास्त्र के इतिहास का संबंध ऐसे विज्ञान से होता है जो ज्ञान की क्रमबद्ध विवेचना करता है और आर्थिक जीवन की कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है, या हम ये कहें कि जिसमें प्रदत्त कारणों के परिणामों की व्याख्या की जाती है कि अगर यह कार्य किया जाएगा तो इसका क्या परिणाम होगा। अर्थशास्त्र का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री इसका जन्म एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से मानते हैं और यह माना जाता है कि मनुष्य के आर्थिक पहलुओं को लेकर वैज्ञानिक ढंग से लिखी गई यह पहली पुस्तक थी। इस प्रकार अर्थशास्त्र का इतिहास बहुत पुराना है। एडम स्मिथ से पहले भी भारत, यूनान, रोम आदि प्राचीन देशों के प्राचीन साहित्य ग्रंथ आदि में आर्थिक विचार मिलते हैं। भारत के चारों वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों पर आर्थिक विचार और सिद्धांत दिए गए हैं। आर्थिक विचार देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुकूल बदलते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक विचारों का इतिहास। आर्थिक विचारों का इतिहास अर्थशास्त्र के इतिहास से अधिक विस्तृत और अधिक प्राचीन है। इसमें ऐसे विचारों को भी शामिल किया जाता है जो वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध नहीं हैं। आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक चिंतन का इतिहास है।
इसमें हम प्राचीन युग व मध्य युग से लेके आज तक के आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक विचारों को जानने के लिए हमें धर्मग्रंथ, कानून, रीति रिवाज सभी का गहन रूप से अध्ययन करना होता है। आर्थिक इतिहास एवं आर्थिक विचारों के इतिहास में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। किसी अवधि विशेष के आर्थिक विचारों की उत्पत्ति के स्रोत हमें उस युग के आर्थिक इतिहास से प्राप्त होते हैं, जबकि किसी अवधि विशेष के आर्थिक विचारों पर अनिवार्य रूप से उस अवधि की आर्थिक संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है, जिसकी जानकारी हमें उस युग के आर्थिक साहित्य से मिलती है। अतः आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक इतिहास से अधिक विस्तृत होता है। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, कि आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। इसके लिए कुछ एक बिंदु हैं जिनके आधार पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्थिक विचारों का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। प्रत्येक युग की अलग अलग आर्थिक समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विद्वान अपने विचार भी देते हैं। हमें आज आर्थिक जीवन का एक नवीन स्वरूप दिखाई देता है। इस नवीन स्वरूप को अच्छी तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि पिछले जीवन को हम भली भांति समझ लें। अतः आर्थिक विचारों का इतिहास हमें वर्तमान समस्याओं तथा आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अर्थशास्त्र के उद्गम को समझने में सहायक। आर्थिक विचारों से हमें अर्थशास्त्र के उद्गम, स्वभाव और प्रकृति क्षेत्र को समझने में सहायता मिलती है। प्रोफेसर हेने कहते हैं कि विशेषकर अर्थशास्त्र सरीखे एक विज्ञान का उद्गम समझने का महत्व है, जिसकी प्रकृति एवं क्षेत्र विवादग्रस्त विषय रहा है। आजकल अर्थशास्त्र का विशिष्टीकरण हो गया है और इसे बिल्कुल स्वतंत्र विषय समझा जाने लगा है, परंतु प्राचीन आर्थिक विचारों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। जैसे हम अर्थशास्त्र में आदर्श और कल्याण की बात करते हैं तो हम नीति शास्त्र से इसका संबंध जोड़ते हैं, और वास्तव में आरंभ में सामाजिक मान्यताएं अथवा मूल्य एक ही हुआ करते थे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मतभेद का निराकरण। आर्थिक विचारों के अध्ययन से अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री का भेद स्पष्ट होता है। वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। आर्थिक विचारों के अध्ययन से हमें सबसे महत्वपूर्ण यह बात समझ में आती है कि अर्थशास्त्र एक अलग वस्तु है एवं अर्थशास्त्री अलग। व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक नीतियों को लेके अर्थशास्त्रियों में मतभेद हो सकता है, परंतु अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत किसी एक अर्थशास्त्र की संपत्ति नहीं हो सकते, वरन इनका धीरे धीरे विकास होता है। एक सामान्य व्यक्ति को अर्थशास्त्रियों के इस विवाद में न पढ़कर बाह्य दृष्टिकोण अपनाकर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझना चाहिए और उनमें विश्वास करना चाहिए। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझने में सहायक यानी आर्थिक विचारों के अध्ययन से अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सही रूप से समझा जा सकता है। प्रोफेसर सर्जवर्थ कहते हैं कि विज्ञान की उन्नति में विचारों के समन्वय का पता लगाना किसी प्रमाण के मूल्यांकन के उद्देश्य से किया जाता है। राजनीतिक अर्थविज्ञान में सिद्धांत का इतिहास विशेष रूप से शिक्षाप्रद है। आर्थिक विचारों के प्रवाह ने आर्थिक सिद्धांतों को जन्म देने में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। जैसे अरस्तु के मानवीय श्रम के सिद्धांत एवं वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार के सिद्धांत ने आधुनिक अर्थशास्त्रियों को विचारों का ऐसा संग्रह दिया है जिससे उन्होंने क्रमशः श्रम विभाजन एवं संरक्षण के सिद्धांतों का विकास किया है।
और हमारा लास्ट पॉइंट है मानसिक व्यायाम। विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों की क्रमिक विकास के सामग्री से हमारा मानसिक व्यायाम होता है। मस्तिष्क को नए विचार और प्रेरणा मिलती है और हमें यह भी ज्ञात होता है कि प्राचीन आर्थिक विचारकों ने कौन कौन सी तो कमियां ली और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक विचार के अध्ययन के अनेक लाभ हैं और इससे अर्थशास्त्र के अध्ययन करने में हमें बहुत ही अधिक सहायता मिलती है।